वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभं निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। भवाब्धिपतितं भीतमनाथं दिनमानसं धृत्य कृपया देवी देक्षरं ऋवेदव्याससवालमिकसूत्गुरु चरणकमलाभ्यां नमो नमः। सभी को सादर नमस्ते। ऋषिक महाराज, अब भादो मास तो पूर्णता के और बढ़ रहा है और पुरुषोत्तम मास अधिक मास आ रहा है। अधिक मास का इम्पोर्टेंस क्या है और उसमें क्या करना चाहिए, और ये लीप ईयर है। ऋषि मुनि ने हमारी परंपराओं में अधिक मास का निर्माण जो किया है उसको क्षय मास, मल मास भी कहा जाता है। हमारे यहाँ का मुंबासा के कई लोगों ने, सत्संग मंडल ने हमें कहा है हर रोज के लिए एक कथा यूट्यूब में हमें भेजो, क्योंकि ये कोरोना के काल में कोई भी ब्राह्मण गैदरिंग उनकी मना है, इसलिए कथा नहीं कर पाएंगे हर रोज के लिए। महाराज जी हमें हर रोज एक वीडियो, एक कथा का भेजना, ये रिक्वेस्ट है, हम करेंगे ही। लेकिन एक रिक्वेस्ट वो भी है, अगर किसी ने हमारा ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर ले, क्योंकि अब हम हर रोज की तरह ऐसे नहीं भेजेंगे, हम डायरेक्ट इसमें रख देंगे चैनल में। सब्सक्राइब किया होगा तो आपके चैनल में वो पहुंच जाएंगे सबसे पहले, तो सब्सक्राइब करें प्लीज़। और मेरा बताने की बात यह है कि पितरों का कार्य हमने किया है, उसका ऋण मुक्ति का कार्य जो ऋषि मुनियों ने बताया है, वो एक कथा है। तो कथा क्या, कई लोगों ने, बहुत पढ़े लिखे लोग और जो नासमझ लोग, मैं तो यहाँ तक कहूँगा इसको श्रद्धा ही नहीं है, क्योंकि ऋषि मुनियों साइंस से ऊपर है। उसने जो निर्माण किया है वहाँ हमारी बुद्धि पहुँचती नहीं है। सब बुद्धि का जहाँ विराम होता है वहां से श्रद्धा की शुरुआत होती है। हम साइंस में या तो मैथ्स में जो कुछ भी करते हैं ना, तो उसका रूल्स होता है a+b+3 = फलाना फलाना, तो उसको ये माइंड में रखते हैं। लेकिन ये सिद्धांत है ना संस्कृति का, स्वामी विवेकानंद जी को किसी ने 1893 में अमेरिका में पूछा था व्हाट इज हिंदुइज्म, उसने बताया था वे ऑफ लाइफ हिंदुइज्म, वे ऑफ लाइफ। एक गणित का ये दाखला नहीं है कि एक नियम रूल्स याद रखो, उसमें तो पूरे जीवन में जो ऋषि मुनि ने बताया वही रास्ते पर चलेंगे, तभी तो मुक्ति के मार्ग पर आप जाएंगे। तो कथाओं का महत्व क्या है हमारे जीवन में? इतनी भागवत कथाएं होती है, पुरुषोत्तम महीना की जो कथाएं होती है, हर एक त्योहार की कथाएं हमारे बहन लोग जो रहते हैं, जो भी बाहर रहते हैं, पूर्णिमा की सबकी कथा है। क्योंकि कथा का इसीलिए है कि उसका जो सिद्धांत है ना, सिद्धांत के लिए, इस सिद्धांत का अच्छी तरह पालन हो, इसीलिए कथा का निर्माण हुआ है। कि सही तरीके से पूरी कथा में, जैसे कि हमारे आखिर पूरी बॉडी में जीव तो एक ही जगह है, बॉडी का क्या इम्पोर्टेंट है, तो पूरी कथा में एक ही जगह होती है जहाँ सिद्धांत होता है, वो सिद्धांत को हमें कैचअप करना है, आगे बढ़ना है। तो मेरा पर्सनल चिंतन तो वो है, इंसान आज इतनी दौड़ा दौड़ी में कमाने के वजह, मतलब जाने के लिए कहाँ से कहीं दौड़ा दौड़ी कर रहा है, उसको मन की शांति नहीं है, और वो ऐसे ही प्रेशर में रहते रोगी का भोगी हो जाता है। मैं ये हमारी परंपराओं को मेरा पर्सनल चिंतन से बता रहा हूँ कि जो व्हाट्सएप में आते हैं कि नदी ऐसे बहती है वापस नहीं आती है, ऐसी तो हमारा जीवन एक नदी है साहब। वो गया वो आएगा नहीं वापस। तो अगर बराबर समझे, मजा भी आएगी आपको।
अगर नाराज ना हो तो झरना बनो। शब्द की उलट फेरी है। नाराज न रहना हो तो झरना बनो। झरना की तरह खिलखिलाटे करते हुए चलो साहब। नदी, दीनता को दूर करना है तो नदी की तरह बहो। रुको मत, कर्म करते रहो, बहते रहो, क्योंकि पानी बहता है ना तभी क्लीन स्वच्छ रहेगा। अगर ये भर जाएगा ना, जिसको बोलते हैं खाबोचिया बोलते हैं हम, उसमें मच्छर हो जाएगा है? उसमें छोटे छोटे जंतु हो जाएगा, वो पीने के लायक नहीं रहेगा। बहते रहना चाहिए। और जिंदगी की तासीर सुधारना है, कुछ बदलाव प्रोग्रेस चाहिए तो सरिता की तरह बहते रहो, अगर समुद्र तक पहुंचो। और ये संसार सागर से, घर का मतलब होता है विश्व जागर, संसार सागर से जब उबल जाओ ना, आत्मविश्वास आत्मघात का तो सोचना ही नहीं आत्महत्या कर लो। कई ना समझ लोग आत्महत्या कर लेते हैं, जिम्मेदारी का भार उठा नहीं पाते, किसी को बोलते भी नहीं। इस संसार सागर से उबल जाओ तो आत्महत्या का सोचना भी मैं नहीं, वो तो सबसे बड़ा पाप है। तब आपको सागर में, संसार सागर से उबल जाओ तो सागर में डुबकी लगानी है। कौन सा सागर? भक्ति सागर में, ज्ञान सागर में, सत्संग सागर में और कर्म के सागर में। साहब मर्जिया बन के, यानी गोताखोर बन के इतनी बड़ी डुबकी लगाओ कि अपने हाथ में कुछ मोती आ जाए। संसार सागर से उबलो, भक्ति सागर में डूब जाओ गोताखोर बन के, तभी आप कुछ रत्न पाओगे। और जो जहां से आता है ना, अब इतना तो मानते ही है कि एक हम पृथ्वी गोल है, यहां से गया वापिस यहां ही आएगा त्रिभुवन, और जाता है उससे बढ़कर वापिस आता है। एक बॉल हमारे हाथ में है, दीवार में अभी रबर का बॉल को फेंकेंगे तो वापिस डबल स्पीड से आएगा। हमारी एक सोच है, मैंने बोला कि एक अंगुली बताएगा, 3 अंगुली हमारी ओर है, 3 गुना बन करके हमें आएगा। गाली एक देंगे, 3 गाली मिलेगी। एक अच्छा सोच, अब बाहर करेंगे, किसी को बताएंगे तो 3 गुना हमें भी मिलेगा। कहने का मतलब है ये प्रकृति का नियम है साहब। तो हमारे ऋषि मुनियों ने बहुत समझने की, ये साइकोलॉजिकल बात है। अगर जीवन में उतर गई समझो धन्य हो गई। गंगा बताई है, गंगा का उद्गम स्थान क्या है? भगवतपति गंगा बोले जाते हैं। भगवान विष्णु के पैर से उत्पन्न हुई गंगा। वो गंगा का संग करोगे तो कहाँ पहुंचाएगी? फिर वापस भगवत के चरण में ही पहुंचाएगी आपको। जो जहां से आता है वो वहां ही वापस लौट के जाता है। समझ में आया? भगवतपति गंगा है, निकलती है भगवान के पद से, तो वो वापस जाती है समुद्र में। वहां भी भगवान क्षीर सागर समुद्र में है। उसका संग करोगे तो वहां ही पहुंचाएंगी अपने साथ। तो जो जिसका जो अतीत है ना, वो याद रखना, वापिस वहां ही जाकर मिलाता है। इसलिए हमारे कथाओं को ज्ञान गंगा, भक्ति गंगा का नाम दिया गया है। तो हम कहाँ से आए थे? भगवान ने गीता में बताया है, ममैवांशो जीव लोके जीव भूत सनातन, वो मेरा अंश है तुम। तो वह पहुंचना कहाँ है? भगवान के पास। वहां कौन ले जाएगा हमें? ये कथा ले जाएंगी। दूसरी बात, अब लॉजिक बोलते हो, साइंस बोलते हो, तो उसके बारे में मैं बोलूंगा। पृथ्वी पर 72% वाटर है, हमारे शरीर में भी इतना है। और अभी ट्रू हो गया है कि पानी सुनता है, पानी सुनता है सर। अब कई कथा में बैठते हो, आप तो सुनते हो, फिर भी हमारा भुआं खड़ा हो जाता है, आंखों में से पानी हो जाता है, निकलता है। क्यों? पानी सुनता है।
वीर रस होता है तो हम आक्रामक बन जाते हैं, करुण रस में हमारी आंखों से पानी निकलता है। क्यों? पानी सुनता है, अंदर हुआ पानी जो है ना वो उछल कूद करने लगता है, तो हम देख नहीं पाते। तो कथा में जाकर के जो सुनता है, एक मन से सुनता है, उसका पानी भी सुनता है साहब। और पानी सुनता है ना, वही मल को निर्मल करता है साहब। इसीलिए आवश्यक है कि कथा सुनना चाहिए। मन के ऊपर तो मैल बहुत लग जाता है, बाहर का जो आवरण है, कथा गंगा से ही निर्मल हो सकता है। जो जहां से आता है वहां ले जाता है। तो कथा गंगा भी भगवान से शुरू है, तो भगवान के पास ही ले जाना। कई हजारों जन्म से हम आते हैं, ऐसा नहीं कि एक ही जन्म में हम भगवान को प्राप्त करें, लेकिन अगर कथा सुनते रहे तो हमारी मेमोरी में वो रह जाएगा। तो जो जहां से आया है वहां भले उसका अधूरा रहा हो। गीता जी में वो भी बताया, अर्जुन जी ने बताया कि शायद ये योगी है, उसका पूरा नहीं हुआ है, तो वापिस आएगा तो वो कहाँ जाएगा? भगवान ने वही बताया है। सूची नाम सीमंता नाम के योग भ्रष्टा भी जाए थे। सीमंत और पवित्र इंसान के घर वो वापिस आता है जिसने भजन किया है, जो योगी है। योग भ्रष्ट हुआ है तो पूरा पहुंच नहीं पाया, वो इस जगह पे आएगा। और भजन किया ही है तो रोहिदास तो चमार थे, जो मीरा के गुरु थे सब। चमार होते हुए भी भगवान को उधर दर्शन देने के लिए, क्योंकि पूर्व का उसका भजन था। कहने का मतलब है जहां से आए हैं वहां जाना है, वो तय ही है। ये भारतीय संस्कृति ही बताती है, दूसरी संस्कृति में वो है ही नहीं। तो कथा का महत्व क्या है अब आप समझ गए होंगे पूरी तरह से। मेरी दृष्टि से जीवन कल्याण और मुक्ति का मार्ग के लिए कथा अत्यंत इम्पोर्टेंट है। मैं तो ये आज के युवान लोगों को यही कहना चाहूँ कि इंसान तेरी उत्पत्ति पानी है और लय वाणी यानी कि भस्मानी है, तो क्यों उत्पात की आंधी में गंवाते हो अपनी युवानी? है युवानी में जो किया है ना वही आगे जाकर का, बुढ़ापे में तो कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तो कहने का मतलब कि जो ये पानी है ना, कई लोगों में बोलते हैं कभी हमारे रुवाटा खड़ा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। पानी है, याद रखना बस। और 72% वाटर हमारे शरीर में है, सबसे ज्यादा जल तत्व है। तो बहने का ही है, ऋषि मुनि ने वही बताया है, बहते रहना है, रुकना नहीं है, और वो भी पवित्रता के साथ, दूसरों के साथ। तो मैं आखिर में ये 2 लाइन बोल कर ये समाप्त कर रहा हूँ। ये क्या है? झरना की तरह बहो, नीचे आकर के हम जब झरना यानी कि भक्ति, थोड़ी थोड़ी भक्ति करते हुए, गुनगुनाते हुए हम कहीं भी सत्संग में जाएंगे, वहाँ भक्ति हमारी धीरे धीरे दृढ़ होती जाएगी। तो झरना से हम नदी बन जाएंगे, नदी से आगे बढ़ेंगे तो बड़ा सत्संग मिलेगा, हमें खुद को भी अंदर से कुछ न कुछ वो प्राप्त होने लगेगा। तो सरिता बन कर जाएंगे, तो सरिता पूर्ण मग्न हो जाएंगे, भक्ति में लीन हो जाएंगे, तो समाधि हो जाएगी। और समाधि में ज्ञान प्राप्त होगा, उसमें से बाहर आएंगे तो कर्म के मार्ग पर हम चले जाएंगे। कर्म के मार्ग पे क्या है? हमें हमारे लिए कुछ नहीं कर रहा, दूसरों को देने के लिए ही नदी बहती है सब। जिनको जो लाभ लेना, पीने के लिए, खेत के लिए वो लाभ लेते हैं, लेकिन वो रुकती नहीं है, वो आगे ही चली जाती है। और ये वही भगवत नाम से, अनुराग से बहती हुई नदी, भगवत नाम में अनुरागी होती हुई वैरागी बन करके, सब त्याग करके अनुरागी बन करके वैरागी होकर के परमात्मा में यानी समुद्र में मिलती है। वही सीक्रेट है। टूंकमा में ऐसा ही आखिर में एक लाइन में बोलूं कि जो पानी बहता है भगवत नाम में सिज कर, मतलब ध्यान में बैठ जाता है, तो ये ज्ञान हो गया। जो प्रवाहित है वो भक्ति थी, ज्ञान है वो घन स्वरूप ले लिया। कर्म फिर से वो घन स्वरूप से थोड़ा थोड़ा बहने लगेगा। कर्म करते करते त्यागी बन कर करके आगे जाना है।
और बैरागी बन के भगवत प्राप्ति, यही जीवन का तथ्य है। वही सही है, वही सही है, वही सही है। जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।